हाय। कहते हैं घर कितना मजबूत है यह उसकी नींव से पता चलती है। यही बात धर्म और व्यापार या अन्य किसी भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय हो, उस पर भी लागू होती है। हिंदू धर्म की नींव ऐसी ही पक्की है, अर्थात इसकी आध्यात्मिक नींव है। इसीलिए यहाँ अनेक धर्मियों ने आकर अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहा और किया भी, लेकिन हिंदू धर्म नामशेष नहीं हुआ। यहाँ अनेक महान लोग और साधु संत जन हो गए, जैसे रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गांधी आदि। 11वीं 12वीं सदी में भक्ति आंदोलन कर्नाटक में पहुंचा था। तब उस आंदोलन में यहाँ अनेक संत हो गए थे, लेकिन उससे पहले भी अनेक संत हो गए थे। उन्हें परवर्ती शरण कहते हैं। परवर्ती यानी पहले हुए संत। उन्हीं में से एक थे दासी मैया संत। उनका जुलाहे का कायक होने से, कायक यानी व्यवसाय होने से, उन्हें जेडर दासी मैया कहते थे। आज मैं आप लोगों को उन्हीं की कहानी कहने वाली हूँ, तो सुनिए। कर्नाटका में गुलबर्गा जिले के सुरपुर तहसील के मुदनूर नामक एक गांव उन दिनों दक्षिण काशी नाम से विख्यात था। उस गांव में रामनाथ, मल्लिकार्जुन और गोपाल कृष्ण के मंदिर थे। लेकिन उस गांव की ख्याति वहाँ के 7 तीर्थों के कारण थी। वहाँ हालू तीर्थ यानी दूध तीर्थ, सक्करे तीर्थ यानी शर्करा तीर्थ, पांडव तीर्थ, मरड़ो यानी रेत तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ तथा संगम तीर्थ, ये थे वे 7 तीर्थ। इन तीर्थों में नहाने से सब पाप नष्ट होकर स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी एक आख्यायिका थी। ऐसे पुण्य क्षेत्र में कामैया और शंकरी नामक पति पत्नी रहते थे। दोनों आध्यात्मजीवी, शिव भक्त, शांत स्वभाव के मेहनती दंपति थे। उनका जुलाहे का धंधा था। ईमानदारी से वे अपना कर्म करते थे और जो कुछ पाते थे उसी में संतुष्ट होकर जीवन यापन करते रहते थे। उन्हें एक पुत्र था, दासी मैया। बच्चा बुद्धिमान था। 5वें साल ही पिता ने उसे पाठशाला भेज दिया। दासी मैया अंतर्मुखी, शांत, मित स्वभावी, मितभाषी लड़का था। पाठशाला में जो कुछ सीखता था उस पर विचार करता था, मनन चिंतन करता था। समाज में अपने आसपास जो हो रहा है उसे वह खुली आंख देखता था, सोचता था। पाठशाला में सीखे आदर्शवाद के खिलाफ विपरीत जनजीवन देखकर उसे आश्चर्य होता था। जब वह ऐसे कुछ विपरीत या बुरी बात देखता था तो वह अपने भाव, अपने विचार वचन के रूप में लिखकर रखता था। वचन परिचय। एक बार गांव में रथ यात्रा महोत्सव के बारे में चर्चा करने के लिए गांव के पाटिल ने पंचों को, प्रतिष्ठित लोगों को तथा कुछ उत्साही नौजवानों को बुलाया था। रामनाथ मंदिर के सामने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इस बार मेला लगाने के बारे में बातें कर रहे थे। छोटे बच्चे बाल सुलभ कुतूहल से वहाँ खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। पाटिल बोल रहे थे, पाटिल, हमारे गांव के उद्धार के लिए मैंने जितना किया है उतना अन्य किसी ने नहीं किया। यह मंदिर भी मैंने बनवाया है। ऐसे कहते हुए पाटिल महोदय अपने किए गए कामों को गिनवाने लगे। दासी मैया को उस दिन पढ़ाया पाठ
याद आ गया। उसे हंसी आई और अनायास अनजाने में उसके मुंह से बकरी शब्द निकल गया। शब्द जोर से निकला था तो सभी लोग चौंक कर बच्चों को देखने लगे। सब बच्चे घबराकर भाग गए। थैंक यू।